स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 8 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आज के क्लास में हम आपसे विज्ञान की बातचीत करेंगे। आपके क्लास 8 में साइंस की जो किताब NCERT की चलती है, उसका चैप्टर 9 नंबर चैप्टर, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस पे आपसे हमारी डिटेल्स बातचीत होगी। बच्चों, हम हर अंग्रेजी लाइन की आपको हिंदी बताएंगे ताकि चैप्टर की तमाम बातें आपके दिलो दिमाग में आसानी से उतर सकें। सिर्फ आपसे कहना यह है बच्चों कि अपने जहन को बिल्कुल करीब रखिए और हमारी बातों को गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह आपको बातें ज़रूर समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 9 नंबर चैप्टर, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस को देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर की हेडिंग है उसकी हम आपको हिंदी बताएंगे। अमेजिंग कहते हैं बच्चों हिंदी में गजब का। अमेजिंग की हिंदी है गजब का, और वर्ल्ड कहते हैं संसार को, दुनिया को। सॉल्यूट्स, सॉल्यूट से बना है। सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट से बना है। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन से बना है। सॉल्यूट उसे कहते हैं जो पानी में घुल जाए, यानी लिक्विड में घुल जाए। सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो सॉल्यूट को घुला ले, जैसे पानी। सॉल्यूट चीनी। सॉल्यूट उसे कहते हैं जो खुद घुल जाए किसी लिक्विड में, जैसे चीनी है वो घुल जाती है। सॉल्वेंट उसे कहते हैं जो किसी को घुला ले, जैसे पानी सॉल्वेंट है। तो चीनी सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। और सॉल्यूशन कहते हैं उसको जो घुलने के बाद जो घोल बनता है उसका नाम है सॉल्यूशन, और उसी से है सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूट से सॉल्यूट्स है, सॉल्वेंट से सॉल्वेंट्स है, और सॉल्यूशन से सॉल्यूशंस है। ठीक है ना। तो ये सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस की बातें की जाएंगी इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोब का अर्थ होता है बच्चों जांच करना। अब पॉन्डर का अर्थ होता है विचार करना। तो ये दोनों को मिला के हिंदी बनेगी, मतलब होगा कि जांच विचार करना है। किस पर? चैप्टर की तमाम बातों पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर अबव? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर अबव? ऊपर तस्वीरों में क्या हो रहा है, आप क्या सोचते हैं? तो ऊपर चलते हैं जरा। ऊपर अबव की बात आई। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, इसी को कहा जा रहा है कि ऊपर देखिए और सोचिए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, हमने आपको ऊपर दिखा दिया। अब आइए नीचे। नीचे है
व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन यू ऐड टू मच शुगर, जब आप बहुत ज़्यादा चीनी मिलाते हैं, टू योर टी, अपने चाय में, एंड इट स्टॉप्स डिजॉल्विंग, और ये घुलना बंद कर देती है। इट आया है चीनी के लिए। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस मसले का हल, इस प्रॉब्लम का हल कैसे आप कर सकते हैं। आगे है बच्चों, व्हाई डू शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, चीनी और नमक पानी में क्यों घुलता है, बट नॉट इन ऑयल, लेकिन तेल में नहीं घुलता है। वाई इज वाटर, वाई इज वाटर कंसीडर्ड ए गुड सॉल्वेंट, पानी ही को एक अच्छा सॉल्वेंट क्यों मानते हैं या माना जाता है। हमने सॉल्वेंट कहा जो किसी को घुला ले, तो पानी के अंदर ये चीज मौजूद है कि चीनी को घुला लेता है, तो पानी तो बहरहाल सॉल्वेंट होगा। उसी की यहाँ बात चली है। अब आगे है बच्चों, व्हाई आर वाटर बॉटल्स यूजुअली टॉल, वाटर बॉटल्स जो हैं, पानी के जो बोतल होते हैं, आमतौर से लंबे होते हैं, एंड सिलिंड्रिकल इन शेप, एंड सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल इन शेप, बड़ी अजीब स्पेलिंग है ना, तो उसको बोलने में ज़रा अजीब लगता है। सिलेंडर से सिलिंड्रिकल बना है, तो वाई आर वाटर बॉटल्स, क्यों पानी के बोतल, यूजुअली टॉल, आमतौर से लंबे होते हैं, एंड सिलिंड्रिकल इन शेप, शक्ल में लंबे और सिलिंड्रिकल होते हैं, इंस्टीड ऑफ एस्फेरिकल, एस्फेरिकल होने के बजाय। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए, ध्यान से हमारी बात को सुनिए आप, जरूर आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। हम आराम से आपको ठहर ठहर के बताएंगे, और हर अंग्रेजी लाइन की हिंदी भी बताते जाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे छात्र छात्राओं को कोई तकलीफ ना हो, और आप आराम से चैप्टर की बातों से आशना हो सकें, मतलब चैप्टर की बातों को आप जान सकें। तो देखिए, यू मस्ट हैव टेकन एन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। अक्सर लोग बोलते हैं, इतना लंबा नाम नहीं लेते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन नहीं कहता है, ORS कहता है। यू मस्ट हैव टेकन, आप जरूर लिए होंगे क्या, ORS एट सम टाइम इन योर लाइफ, अपने जिंदगी में ORS का इस्तेमाल आप जरूर किए होंगे। ORS इज यूज्ड, ORS इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट, ठीक करने के लिए, क्या, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए ORS का इस्तेमाल करते हैं। बाई कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड, अपने शरीर को हाइड्रेट करने के लिए, अपने शरीर को हाइड्रेट करने के लिए हम ORS का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रेटेड का अर्थ है बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन बॉडी, पानी की गैर मौजूदगी अगर आपके शरीर में है, तो उसको, पानी को मेंटेन करने के लिए जिस्म के अंदर ORS का इस्तेमाल होता है, और पानी को मेंटेन करने का नाम ही है हाइड्रेटेड, माने हाइड्रेशन। ठीक है, यू हैव लर्नड, अब आगे देखिए, यू हैव लर्नड टू प्रिपेयर ORS एट होम, आप इस बात को भी जाने हैं कि ORS घर पे कैसे बनाया जाता है, और 6 क्लास में भी आपने इसको
ओआरएस का मामला देखा है, यहाँ यही बात लिखी है, यू हैव लर्न टू प्रिपेयर ओआरएस एट होम इन ग्रेड 6 क्लास में ओआरएस घर पे कैसे बनाया जाता है इसको आप जाने हैं। यू मे हैव वंडर्ड, आपको इस सुन के आश्चर्य होगा, व्हाई एवरी सिप ऑफ योर होममेड ओआरएस टेस्ट्स द सेम। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि ओआरएस जो घर में बनता है उसकी हर चुस्की, सिप कहते हैं चुस्की को, घोंट भी कह सकते हैं, घोंट ना कहिए चुस्की कहिए, सिप। भाई एवरी सिप, क्यों हर चुस्की ऑफ योर होममेड ओआरएस, हर चुस्की घर में बनाए हुए ओआरएस की टेस्ट द सेम, सेम होती है। नो मैटर हाउ मच यू ड्रिंक, कोई बात नहीं आप जितना चाहिए पी जाइए, हाउ मच कितना आप पिए। वाई डज इट नॉट टेस्ट सॉल्टी, ये क्यों नमकीन नहीं लगता है, इन वन सिप, एक सिप में, ठीक है ना, एंड स्वीट इन अनदर, जैसे आपने पहला चुस्की लिया तो उसमें ये नमकीन लगना चाहिए, दूसरे चुस्की में इसको मीठा होना चाहिए, नहीं, मीठा है तो मीठा ही, नमकीन है तो नमकीन ही, सेम होता है, इसी को सेम कहते हैं, एक ही तरह का। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है, व्हेन यू ऐड शुगर एंड सॉल्ट टू वाटर, जब पानी में आप चीनी और नमक मिलाते हैं, दे फॉर्म ए मिक्सचर, तो वो एक मिक्सचर बना देता है, इन विच, जिसमें द कंपोनेंट्स आर एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, इवनली कहते हैं बराबर हिस्सा में। जब चीनी को, नमक को पानी में डाल के स्टेयर आप करते हैं ओआरएस बनाने के लिए घर पे, तो चीनी, नमक और पानी एक साथ मिलके एक मिक्सचर बनता है, जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं आर इवनली, एकदम बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, चारों तरफ घुल जाता है, इसीलिए टेस्ट का मामला सेम होता है। क्लियर है? आगे देखिए, कैन यू प्रिडिक्ट वेदर दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मिक्सचर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म कहते हैं एक समान को, और नॉट, या नहीं। व्हाट हैपेंस व्हेन चॉक पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर, क्या होता है जब चॉक के पाउडर को पानी से मिलाया जाता है, डज इट फॉर्म ए यूनिफॉर्म मिक्सचर, क्या ये भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है, चॉक पानी मिलके। When salt and sugar are mixed with water, जब नमक और पानी, when salt and sugar are mixed, जब salt और sugar को, नमक और चीनी को एक साथ मिलाते हैं पानी के, तो ए यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनता है। Whereas, जबकि when chalk पाउडर और सैंड, जबकि जब चॉक पाउडर या बालू या सॉ डस्ट, आरा मशीन की जो कुन्नी होती है, बुरादा डस्ट, इज मिक्स विथ वाटर, द कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। पानी में चॉक डालिए या बालू डालिए या पानी में सॉ डस्ट डालिए, तो यहाँ जो कंपोनेंट्स उसके हैं ना, वो बराबरी में नहीं उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है पानी के साथ। सच मिक्सचर्स आर नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर को नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स कहते हैं। फिगर 9.2 ए एंड 9.2 बी में इसको दिखाया गया है, ये राइट साइड फिगर है, आप देख सकते हैं। फिगर 9.1 में मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड वाटर है, और फिगर 9.2 में मिक्सचर ऑफ, ए में सैंड है एंड वाटर है, बी में सॉ डस्ट एंड वाटर है। लेट अस एक्सप्लोर, चलिए इसको भी जाने, द साइंस ऑफ मिक्सिंग थिंग्स टुगेदर। क्लियर है? व्हाट आर सॉल्यूट, व्हाट आर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। हमने आपको शुरू में ही सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का एक क्या कहते हैं कि आइडिया दिया है,
परफेक्ट के सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ डिटेल्स देखिए। ए यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज दैट ऑफ सॉल्ट और शुगर, जैसे नमक का या चीनी का, एंड वाटर इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। जब ये नमक, चीनी, पानी एक साथ मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। वेन एवर ए सॉलिड इज मिक्सड विथ ए लिक्विड, जब एक सॉलिड को लिक्विड के साथ मिलाया जाता है टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, तो क्या होता है देखिए, द सॉलिड कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। तो सॉलिड कंपोनेंट जो है ना, उसी का नाम सॉल्यूट है। एंड द लिक्विड कंपोनेंट कॉल्ड द सॉल्वेंट, माने चीनी सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है। वेन एवर ए सॉलिड इज मिक्सड विथ ए लिक्विड, जब कभी सॉलिड को लिक्विड के साथ मिलाया जाता है टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, द सॉलिड कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। जो सॉलिड कंपोनेंट है उसका नाम सॉल्यूट है। एंड द लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, और जो लिक्विड कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट है। द सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में घुल जाता है टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। फिगर 9.3 को आप देख सकते हैं जहां ये मामला चला है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला तो सॉल्यूशन बना। राइट साइड में फिगर है, इसको देख लीजिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट, फिगर 9.3, मैग्निफाइड schematic picture of a solute evenly distributed in a solvent। ठीक है ना। when a solution is formed by mixing two liquids, when a solution is formed, जब एक solution बनता है by mixing two liquids, दो लिक्विड को मिलाकर, it is not always clear, ये हमेशा क्लियर नहीं होता है, which substance is dissolving the other, which substance is dissolving the other, कौन सब्सटेंस घुल रहा है, ये सब पता नहीं चलता है। विच सब्सटेंस इज डिजॉल्विंग द अदर, कि कौन किसके साथ घुल रहा है ये पता नहीं चलता है। इन सच केसेस, इस तरह के केस में, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट। ठीक है। इस तरह के केस में द सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट, जो कम अमाउंट में जो सब्सटेंस होता है वही सॉल्यूट होता है। while the one in large amount is called the solvent, माने सॉल्यूट को सॉल्वेंट से हम मिलाते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन किसके साथ मिल रहा है, लेकिन जब मकदार को हम मात्रा को हम देखते हैं तो अगर मात्रा कम है, ठीक है ना, तो वो सॉल्यूट है, और मात्रा ज़्यादा है तो सॉल्वेंट है। ठीक है। तो यही इसका मतलब है। अब आगे देखिए, वी नो, हम जानते हैं, एयर इज ए मिक्सचर, हवा मिक्सचर है। वुड ए मिक्सचर ऑफ गैसेज ऑल्सो बी कंसिडर्ड ए सॉल्यूशन, क्या गैसेस का जो मिश्रण है उसको भी मान लिया जाए एक सॉल्यूशन, ये कह रही हैं। अब आगे देखिए, आगे है, एवर हर्ड ऑफ द चाशनी शुगर सिरप, शुगर सिरप को चाशनी कहा गया। द चाशनी ऑफ द इंडियन स्वीट गुलाब जामुन इज मेड ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, गुलाब जामुन में चीनी मिली रहती है, डिजॉल्व्ड इन ए स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में, ऑफ वाटर, लिक्विड में। हाउएवर द वाटर इज स्टिल कंसिडर्ड एज द सॉल्वेंट, अब पानी को सॉल्वेंट माना जाता है, एंड शुगर एज द सॉल्यूट, और शुगर को, चीनी को सॉल्यूट माना जाता है। यहाँ फिगर 9.4 देखिए, गुलाब जामुन डिप्ड इन शुगर सिरप, शुगर के सिरप में, मतलब चीनी के घोल में गुलाब जामुन को दाखिल किया गया, डाला गया। अब आगे देखिए 9.2, हाउ मच सॉल्यूट कैन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिजॉल्व, हाउ मच सॉल्यूट,
कितना सॉल्यूट कैन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का एक फिक्स्ड अमाउंट जो है ना वो घुला सकता है। आगे देखिए एक्टिविटी 9.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलिए इसका जांच करें। अब यहाँ ये बाबू क्या कह रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ वी कीप ऑन एडिंग मोर सॉल्ट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। अगर एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें हम नमक मिलाते जा रहे हैं तो क्या होगा। तो एक्टिविटी 9.1 है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक ए क्लीन ग्लास टम्बलर, एक साफ सुथरा ग्लास टम्बलर लीजिए एंड फिल इट हाफ विथ वाटर, इसको आधा पानी से भर दीजिए। एड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, एक चम्मच नमक डालिए। इनटू इट, इसमें एन स्टेयर वेल, अच्छे से चलाइए। टिल इट डिजॉल्व्स कंप्लीटली, जब तक ये पूरा घुल न जाए। फिगर 9.5 में इसको दिखाया गया। आगे है बच्चों कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली का अर्थ है धीरे धीरे, ग्रेजुअली ऐड ए स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें डालिए एक चमची नमक इनटू द ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर में एंड स्टेयर, चलाते जाइए। ऑब्जर्व, देखिए हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट, कितने चम्मच नमक यू कैन ऐड बिफोर इट स्टॉप्स डिजॉल्विंग कंप्लीटली। अब इसको गौर करना है कि कितना घुलता है नमक, उस वक्त तक आप डालते रहिए। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट यू कैन ऐड, कि कितना आप डालते जा रहे हैं, बिफोर इट स्टॉप्स डिजॉल्विंग कंप्लीटली, उस वक्त तक जब तक ये डिजॉल्व होना छोड़ ना दे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब इसको आप जो देख रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए इन टेबल 9.1। ये टेबल 9.1 है, 1 है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक को घोलना, इसका अर्थ है ये अमाउंट ऑफ सॉल्ट टेकन टी स्पून। और आगे है ऑब्जर्वेशन, क्या आप देखें, सॉल्ट डिजॉल्व्स, नमक घुलता है, सॉल्ट डज नॉट डिजल्व, या नमक नहीं घुलता है। जो देखे उसको लिखिए, नहीं घुलता है तो लिखिए सॉल्ट डज नॉट डिजल्व, घुलता है तो लिखिए सॉल्ट डिजल्व्स, ठीक है ना। अब यहाँ 1 2 3 4, इसका अर्थ है 1 चमची, 2 चमची, 3 चमची, 4 चमची एंड सो ऑन। सम डिस्कशन पॉइंट्स, कुछ डिस्कशन पॉइंट्स है। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट, कितने चम्मच नमक, वेयर यू एबल टू डिजल्व, कि आप इस काबिल हुए जो घुला दिए, बिफोर सम ऑफ इट रिमेन्ड अनडिजॉल्व्ड, और कुछ बगैर घुले रह गया। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व सॉल्ट। क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे है यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आप इस बात को पाए होंगे कि इनिशियली, शुरू में, द सॉल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व्स इन वाटर, कि शुरू में नमक मुकम्मल पूरा घुल जाता है पानी में, फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन बना देता है। आफ्टर एडिंग ए फ्यू मोर स्पून्स ऑफ सॉल्ट, कुछ और चमची नमक डालने के बाद, ए स्टेज कम्स, एक मकाम ऐसा आता है, ए स्टेज कम्स, एक मकाम आता है, व्हेन द एडेड सॉल्ट, जब मिलाया हुआ नमक, डज नॉट डिजॉल्व कंप्लीटली, पूरा नहीं घुलता है, एंड द अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट सेटल्स एट द बॉटम, और जो नमक नहीं घुलता है वो पेनी में बैठ जाता है, सेटल कर जाता है। दिस इंडिकेट्स, ये बताता है दैट के द वाटर कैन नो लॉन्गर, द वाटर कैन नो लॉन्गर डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट, कि पानी बहुत देर तक ज्यादा नमक को नहीं घुला सकता है, बिकॉज चूंकि इट हैज रीच्ड इट्स लिमिट, ये अपने लिमिट को पहुंच चुका है। द सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, वो सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा सॉल्यूट घुलाया जा सकता है एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए हुए तापमान पर, इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। बड़ा ध्यान से बच्चों मेरी बात को सुनिए, हम ठहर ठहर के और आराम से पढ़ा रहे हैं ताकि हमारे विद्यार्थी हमारी बात को जान सकें, समझ सकें, ठीक है ना।
फिगर 9.5 देखिए। हाउएवर, फिर भी व्हेन द सॉल्यूट स्टॉप्स डिसॉल्विंग, जब सॉल्यूट घुलना रुक जाता है, एंड बिगिंस टू सेटल एट द बॉटम, और पेंदी में बॉटम में सेटल हो जाता है, मतलब जाके बैठ जाता है, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस खास तापमान पर। फिगर 9.6 में है। ये 9.5 है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ग्लास में, और 9.6 नीचे एक ग्लास है। नीचे एक ग्लास यहाँ देखिए सॉल्यूशन है, अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है। ये अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है, ये घुला नहीं है, सॉल्ट नीचे बैठ गया है। फिगर 9.6 सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऊपर में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये देख लीजिए। द amount of solute present in a fixed quantity of solution, the amount of solute का जो amount है, मात्रा है, प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में मौजूद है यानी सॉल्वेंट में, इस टर्म्ड एज इट्स कंसंट्रेशन, उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के अमाउंट पर निर्भर करते हुए, जो प्रेजेंट है इन ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के फिक्स्ड क्वांटिटी में, इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन का अर्थ है कि सॉल्यूट की मात्रा कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है। और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड रिलेटिव टर्म्स हैं। अब इसको हम आपको बता दें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन उसको कहते हैं जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो, सॉल्यूट कम हो, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें सॉल्वेंट कम हो और सॉल्यूट ज़्यादा हो, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब आप समझ गए। सो वन कैन से, इसलिए एक आदमी कह सकता है इन एक्टिविटी 9.1, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इज डाइल्यूट। इसलिए कोई भी कह सकता है एक्टिविटी 9.1 को देख के कि द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, के वो सॉल्यूशन जो 1 चम्मच नमक देने के बाद से बना है, इज डाइल्यूट, वो डाइल्यूट है। एज कंपेयर टू दैट, उसके मुकाबले में, दैट ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 और मोर स्पून्स ऑफ सॉल्ट, 2 या 2 चम्मच सॉल्ट जिसमें डाला गया है उसके मुकाबले में, जिस सॉल्यूशन में 2 चम्मच या 2 चम्मच से ज़्यादा नमक डाला गया है उसके मुकाबले में। कैन यू नाउ रिफ्लेक्ट विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड? क्या आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कौन सॉल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड है? 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर और 4 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन 50 ml ऑफ वाटर, मतलब 2 चम्मच नमक 100 ml पानी में और 4 चम्मच नमक 50 ml पानी में। वी कैन से दैट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम ये कह सकते हैं कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, दैट डिसॉल्व्स इन ए फिक्स्ड क्वांटिटी, जो एक फिक्स क्वांटिटी में डिसॉल्व होता है, ऑफ द सॉल्वेंट के, इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, इसी का नाम तो सॉल्युबिलिटी है। डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट? क्या तापमान असर डालता है किसी सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी पर? क्या टेम्परेचर असर डालता है किसी सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी पर?
लेट अस फाइंड आउट, चलिए इससे पता लगा। खूब ध्यान से समझिए बच्चों। हाउ डज टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट, टेम्परेचर कैसे असर डालता है किसी सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी पर। एक्टिविटी 9.2, लेट अस एक्सपेरिमेंट। यहाँ सेफ्टी फर्स्ट देख लीजिए। बी केयरफुल, होशियार हो जाइए। वाइल यूजिंग द हीटिंग डिवाइस, जब आप वो गर्म करने वाले सामानों के करीब पहुंचते हैं ना, वो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, तो उससे वहाँ आपको संभल कर आना। तो एक्टिविटी 9.2 है, लेट अस एक्सपेरिमेंट। डिमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, ये दिखाया जा रहा है। डिमोन्स्ट्रेशन माने दिखाना। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर, 50 ml पानी लीजिए। इन ए ग्लास बीकर, एक ग्लास बीकर में, एंड मेजर इट्स टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर को नापिए यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक लेबोरेटरी थर्मामीटर से 20 डिग्री से, मान लीजिए कि 20 डिग्री है, सेल्सियस है। ऐड ए स्पूनफुल ऑफ बेकिंग सोडा, ऐड मिलाइए, क्या मिलाइए, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टू वाटर। 1 चमची बेकिंग सोडा को पानी में मिलाइए एंड स्टेयर, और चलाइए अंटिल इट डिजॉल्व, जब तक ये घुल ना जाए। कौन ना घुल जाए, बेकिंग सोडा। कंटिन्यू एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बेकिंग सोडा, एकदम डालते रहिए बेकिंग सोडा, कंटिन्यू। वाइल स्टेयरिंग, चलाते रहिए, चलाते वक्त डालते रहिए। टिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा इज लेफ्ट अनडिजॉल्व, जब तक कुछ बेकिंग सोडा घुले नहीं, छोड़ दे घुलना। एट द बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के बॉटम, ठीक है। आगे देखिए, आगे है नाउ हीट द कंटेंट्स, अब इसको गर्म कीजिए टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री पर। वाइल स्टीयरिंग, और चलाना है, चलाना नहीं छोड़ना है। फिगर 9.7 आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड में ये सारा फिगर है। व्हाट हैपेंस, क्या होता है टू द अनडिजॉल्व्ड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो डिजॉल्व नहीं हुआ है, घुला नहीं, उसका क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व, आप पाएंगे दैट के इट हैज डिजॉल्व, कि ये घुल गया है। कंटिन्यू एडिंग मोर बेकिंग सोडा, एकदम लगातार बेकिंग सोडा को जो आप मिला रहे हैं ना, वाइल स्टीयरिंग, चला चला भी रहे हैं, एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर। अनटिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा रिमेन्स अनडिजॉल्व, जब तक कुछ बेकिंग सोडा डिजॉल्व ना हो, अनडिजॉल्व रह जाए। अगेन हीट, फिर गर्म कीजिए द कंटेंट्स फर्दर, दोबारा टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल कंटिन्यूइंग टू स्टेयर, और चलाते रहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हैं। द अनडिजॉल्व बेकिंग सोडा डिजॉल्व्स, हम यही पाते हैं कि जो अनडिजॉल्व, जो नहीं घुलने वाला बेकिंग सोडा है, वो भी घुल जाता है। व्हाट डू यू इन्फर, आप क्या नतीजा निकालते हैं फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से। वाटर एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड डिजॉल्व्स मोर बेकिंग सोडा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जो है ना, वो मोर बेकिंग सोडा को, ज्यादा बेकिंग सोडा को घुला लेता है देन वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और 50 डिग्री पे नहीं घुलाता है। द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डिजॉल्व्ड, बेकिंग सोडा का जो अमाउंट है ना, वो घुल गया इन वाटर, पानी में, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इवन लेसर, कम है। इट हैज बीन फाउंड, ये देख लीजिए, ये लेफ्ट साइड में है फिगर 9.7, डिसोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर, ठीक है ना। तो वाटर एट, यहाँ पे देखिए, द अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डिजॉल्व, घुल गया इन वाटर एट 20 डिग्री इज इवन लेसर, बहुत कम है। इट हैज बीन फाउंड, ये पाया गया है दैट के फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंस के लिए द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है बहुत सारे सब्सटेंस में, ये देखा गया है। वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं दैट के
ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, खास टेम्परेचर पर, बिहेव्स एज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह अपनी रवैया को दिखाता है, बिहेवियर को दिखाता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, आवर साइंटिफिक हेरिटेज, हमारा जो विरासत है साइंटिफिक, साइंस से साइंटिफिक बना है। तो आगे है, वाटर हैज प्राइमरली बीन यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, पानी को सॉल्वेंट कहा गया, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस इन आयुर्वेद, सिद्धा एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। एडिशनली, एडिशनली इसका अर्थ है इसके अलावा, एडिशनली ड्रग फॉर्मेशन, दवा जो बनती है फॉर्मेशन, हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग हाइड्रो अल्कोहलिक, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द हर्ब्स। ये तो गालबन आप समझ रहे हैं। द इंडियन सिस्टम, भारत के जो सिस्टम्स हैं ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के, हैव ऑल्सो रेफर्ड टू द यूज ऑफ आयल्स, ठीक है, घी, मिल्क एंड अदर सब्सटेंसेस एज सॉल्वेंट्स, इसको सॉल्वेंट माना गया, आयल्स को, घी को, मिल्क को एंड अदर सब्सटेंसेस एज सॉल्वेंट फॉर ड्रग फॉर्मुलेशंस, ड्रग फॉर्मुलेशंस के लिए, टू हेल्प अचीव द थेराप्यूटिक बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग। बी ए साइंटिस्ट। अब आगे देखिए बच्चों, व्हाट इंस्पायर्ड असीमा चैटर्जी, क्या, किस चीज से वो इंस्पायर हुए? व्हाट इंस्पायर्ड असीमा चैटर्जी टू वर्क ऑन मेडिसिनल प्लांट्स, वो मेडिसिनल प्लांट्स पे काम करने लगी ये असीमा चैटर्जी। किस वजह से इनको मेडिसिनल प्लांट्स पे काम करना पड़ा, वो चीज़ है। असीमा चैटर्जी इज रिनाउंड फॉर हर वर्क इन डेवलपिंग एंटी एपिलेप्टिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग्स, ये इस पे काम कर रही थी। शी यूज्ड सॉल्वेंट्स, उन्होंने सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल किया, एंड सॉल्यूशंस का एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। एक्सटेंसिवली कहते हैं बच्चों बड़े पैमाने पर, उन्होंने बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया। टू एक्सट्रैक्ट, निकालने के लिए, एंड आइसोलेट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल दवा के जो पेड़ पौधे हैं उससे बहुत सारी चीजों को इन्होंने निकाला। शी अर्न ए डॉक्टरेट ऑफ साइंस, उनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री मिले। बिकमिंग द सेकेंड इंडियन वुमेन, और वो दूसरी भारत की औरत हो गई, टू डू सो आफ्टर जानकी अमल। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस, केमिकल साइंस के फील्ड में उनको इनाम और इकराम मिला। एंड वाज आल्सो ऑनर्ड विद द पद्म भूषण, और उनको पद्म भूषण से भी जो है नवाजा गया, और उनको ये इनाम दिया गया पद्म भूषण का, चूंकि इन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया। अब आगे देखिए बच्चों, डू गैसेस, डू गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, क्या गैस भी पानी में घुल जाती है? 9.3 सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इसको ध्यान से देखिए। मेनी गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, बहुत सारी गैस जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाती है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर, ऑक्सीजन पानी में घुलती है, ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट, कुछ हद तक। इवन दो, जबकि प्रेजेंट इन minute quantities, even though present in minute quantities, it is this dissolved oxygen that sustains all aquatic life। पानी में इसका घुलना, वो एक्वेटिक जो जिंदगी होती है, पानी एक्वेटिक लाइफ कहते हैं पानी की जिंदगी, माने पानी में मछली है और भी दीगर तमाम चीजें हैं, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। इंक्लूडिंग प्लांट्स, प्लांट्स भी हैं पानी में, फिशेज, मछलियां हैं ना, अदर ऑर्गेनिजम्स, और भी बहुत सारे जीव हैं। इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वाटर, क्या गैस का जो मिक्सचर है, इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या गैस का जो मिक्सचर है पानी में, ए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मिक्सचर है,
और या नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। तो आगे है बच्चों कि इट इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है बिकॉज द गैसेस डिजॉल्व इवनली इन वाटर, इससे कि वो बराबरी एकदम बराबर में गैसेस, बिकॉज इट इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है बिकॉज चूंकि द गैसेस डिजॉल्व इवनली इन वाटर, वो बराबरे में पानी में घुल जाते हैं। दस टेम्परेचर अफेक्ट, क्या टेम्परेचर असर डालता है दी सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, गैसेस की सॉलिडिटी पर, इन लिक्विड्स ऑल्सो, लिक्विड पर भी। इफ सो, अगर ऐसा है तो हाउ, कैसे। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है दैट के द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, कि गैसों की जो सॉलिबिलिटी है जनरली डिक्रीजेज, आमतौर से घट जाती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, मोर ऑक्सीजन कैन डिजॉल्व, ज्यादा ऑक्सीजन घुल सकता है इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में। इंश्योरिंग, इस बात का ध्यान रहे एकदम, इंश्योरिंग सफिशियंट ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ, वो जो एक्वेटिक जिंदगी है, एक्वेटिक कहते हैं पानी को, एक्वेटिक लाइफ पानी की जिंदगी, मैंने पानी में जो जानवर हैं सब उनके लिए। फिगर 9.8 में, इंश्योरिंग सफिशियंट ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ, इस सफिशियंट ऑक्सीजन उन जानवरों को मिल रहा है जो पानी में। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन वाटर वार्म्स अप, पानी जब गर्म हो जाता है, द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, ऑक्सीजन की जो सॉलिबिलिटी है वो घट जाती है। ये फिगर 9.8 देखिए, एक्वेटिक स्पीसीज इन वाटर, पानी में तरह तरह की मछलियां और दीगर चीजें हैं। आगे देखिए, नाउ आई अंडरस्टैंड, ये बच्चे क्या कह रहे हैं देखिए, नाउ आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं कि दैट के द मिक्सचर्स वी यूज, जो मिक्सचर्स हम इस्तेमाल करते हैं, कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अरे भाई ये दो तरह के होते हैं मिक्सचर्स, एक यूनिफॉर्म होता है एंड दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स का नाम सॉल्यूशंस है, एंड देयर कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली, और उनके कंपोनेंट जो है ना वो अलग अलग नहीं दिखते हैं। अब आगे है कि इन नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, जो मिक्सचर्स नॉन यूनिफॉर्म है, द कंपोनेंट्स कैन बी सीन, उनके कंपोनेंट्स देखे जा सकते हैं, आइदर विद द नेकेड आई, या तो आंख से, खुली आंख से, और विथ ए मैग्नीफाइंग डिवाइस, या एक मैग्नीफाइंग डिवाइस से। इस बच्चे का ये नजरिया है जो मैंने आपको बताया। अब जरा बच्ची का को देखिए, आई ऑब्जर्व दैट, मैंने देखा कि इन सम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, ये कह रही हैं कि कुछ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स में, सच एज, जैसे, सच एज जैसे, सॉ डस्ट इन वाटर, पानी में कुन्नी, बुरादा लकड़ी का, द सॉ डस्ट फ्लोट्स, वो सॉ डस्ट तैरता है, वेयर एज, जबकि इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, और जो पानी और बालू का जो मिक्सचर होता है ना, द सैंड सिंक्स, सैंड डूब जाता है, बालू डूब जाता है। आई वंडर, मुझे हैरत होती है, व्हाई दैट हैपेंस, क्या ऐसा क्यों होता है, ये चीजें हैं। अब आगे देखिए, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट, क्यों चीजें तैरती हैं और सिंक, डूब जाती हैं, इन वाटर, पानी में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा, दैट के सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट, कि कुछ चीजें तैरती हैं, वाइल अदर्स, जबकि दूसरी सिंक इन वाटर, पानी में डूब जाती हैं। फिगर 9.9 है, फिगर 9.9, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट वाइल अदर सिंक इन वाटर, ये लेफ्ट साइड में एक पॉट में दिखाया गया है, इसको आप देख लीजिए। यू मे हैव नोटिस्ड, आप ये नोटिस किए होंगे, दैट वाइल वॉशिंग, वाइल वॉशिंग राइस, कि जब चावल को धोते हैं, हस्क पार्टिकल्स, जो हस्क होते हैं, हस्क कहते हैं भूसी को, छिलका को, ठीक है ना। जब हम चावल को धोते हैं तो हस्क पार्टिकल्स, जो भूसा छिलका है ना, भूसी, प्रेजेंट इन द राइस, जो चावल में मौजूद है, फ्लोट, तैरने लगता है, फ्लोट तैरता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर, व्हाइल राइस सिंक्स, जबकि चावल डूब जाता है, बैठ जाता है नीचे,
टू द बॉटम, नीचे ऑफ द कंटेनर, बर्तन के। व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? इफ यू ऐड ऑयल टू वाटर, अगर पानी में तेल मिलाते हैं, अगर तुम पानी में तेल मिलाते हो, इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी पे तैरता है तेल। जनरली, आमतौर से, इट इज बिलीव्ड, ये यकीन किया जाता है, दैट के ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन ए लिक्विड, कि वो सामान जो लिक्विड पे तैरता है, आर लाइटर, हल्का सामान होता है, एंड अदर्स, और वो सामान दैट जो सिंक, डूब जाता है, आर हेवियर देन द लिक्विड, लिक्विड से। ये चीजें हैं जो हमने क्लियरली आपको बताया। अब आगे देखिए, ये वुडन स्टिक, एक लकड़ी की छड़ी, एंड एन आयरन रॉड, और एक लोहे का रॉड, मे बी ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज का लीजिए, लकड़ी की छड़ी, आयरन रॉड, साइज एक, yet the iron rod feels much heavier, आयरन रॉड बड़ा हेवी होता है। व्हेन वी से दैट, जब हम कहते हैं कि आयरन इज हेवियर देन वुड, कि लकड़ी से भारी आयरन है, वी आर रेफरिंग टू ए स्पेशल प्रॉपर्टी नोन एज डेंसिटी। इसका मतलब है कि हम स्पेशल प्रॉपर्टी बता रहे हैं जो डेंसिटी है, विच डिस्क्राइब्स, जो बयान करता है, द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी सामान के भारी होने के को बयान करता है, वही डेंसिटी है। नोट, हाउएवर, फिर भी, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट द ओनली फैक्टर, किसी भी चीज की डेंसिटी ही सिर्फ फैक्टर नहीं है, दैट डिसाइड्स, जो डिसाइड करता है, वेदर इट विल फ्लोट, कि ये तैरेगा और सिंक, डूबेगा इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, किसी खास लिक्विड में। व्हाट इज डेंसिटी? अब देखिए, इमेजिन ए क्राउडेड बस, समझ लीजिए कि एक बस है जिसमें बहुत भीड़ है, वेयर मेनी पीपुल आर पैक्ड टुगेदर, जहां बहुत सारे लोग एकदम पैक हैं, बहुत भीड़ है बस में। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई डेंसिटी, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है हाई डेंसिटी का। वेयर एज द सेम बस विथ ओनली ए फ्यू पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो डेंसिटी, लेकिन उसी बस में अगर आदमी कम है तो ये एग्जाम्पल है लो डेंसिटी का। सिमिलरली, उसी प्रकार से, ए फॉरेस्ट, एक जंगल, वेयर, जहां पे ट्रीज ग्रो क्लोज टू ईच अदर, जहां बहुत पेड़ पौधे एक जगह एकदम इकट्ठा जमे हैं, इज कॉल्ड अ डेंस फॉरेस्ट, उसको कहेंगे घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट है। बट इफ द ट्रीज आर फार ए पार्ट, लेकिन वही पेड़ दूर दूर पे हैं, तो इट इज कंसिडर्ड लेस डेंस, तो ये कहा गया कि भाई घना नहीं है। हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी? अब ये वैज्ञानिक कैसे डेंसिटी को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। चलिए इसको हम पता लगाएं। यहाँ देखिए, ये फिगर 9.10 में ए में है डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल, और यहाँ बी में है फिगर 9.10 बी है लेस डेंस ऑफ फॉरेस्ट, मैंने दूर दूर पे पौधे हैं, पेड़ हैं। तो हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी? साइंटिस्ट जो है वैज्ञानिक डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। वी हैव लर्न, हम सीखे हैं दैट कि मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग, मैटर कोई चीज है, दैट पॉजेज, जो रखता है, क्या रखता है? मास एंड ओकुपाइज स्पेस, मतलब मैटर वो है जिसके अंदर वजन है, मास है, और जगह छेंकता है, जिसको स्पेस को वॉल्यूम कहते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास, डेंसिटी को हम डिफाइन करेंगे, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास, मास की तरह इसको हम डिफाइन करेंगे, जो मास मौजूद है प्रेजेंट इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, एक उस सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस मे बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, मैथमेटिकली, यूजिंग द फार्मूला। अब देखिए, डेंसिटी का फार्मूला है, डेंसिटी बराबर है मास बाई वॉल्यूम, मतलब मास बटा वॉल्यूम। अब नीचे है बच्चों, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप और साइज। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी है ना, इज इंडिपेंडेंट, वो आजाद है, इंडिपेंडेंट है, ऑफ इट्स शेप और साइज, शेप और साइज का के मामले को लेकर। हाउएवर, फिर भी, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, फिर भी ये निर्भर करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर। प्रेशर
primarily affects the density of gases. प्रेशर जो है ना वो असर डालता है गैस के डेंसिटी पर, वाइल जबकि इट्स इफेक्ट इसका असर ऑन सॉलिड्स सॉलिड पर एंड लिक्विड्स लिक्विड पर इज नेग्लिजिबल, एकदम ना के बराबर। क्लियर है? अब आगे देखिए बच्चों कि द यूनिट्स इन विच डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड, बात ध्यान से सुनिए बात को। द यूनिट्स in which, unit क्या है इसका, units in which density is expressed will depend upon the units of mass and volume taken। ये units क्या है, units, the units in which जिसमें density is expressed, जिसमें density जाहिर की जाती है, will depend निर्भर करती है किस पर, upon the units of mass and volume taken, mass और volume के units पर जो लिया गया है। as you have learned, जैसा कि आपने सीखा है, द एसआई यूनिट्स, एसआई कहते हैं सिस्टमेटिक इंटरनेशनल को, तो द एसआई यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर किलोग्राम माने केजी, मैंने एसआई यूनिट मास और वॉल्यूम का है किलोग्राम, केजी एंड क्यूबिक मीटर एम का पावर 3 रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर इसलिए द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी के डेंसिटी का एसआई यूनिट इज है क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। एब्रिविएटेड एज, जिसको शॉर्ट में कहा गया है केजी पर मीटर क्यूब। इन केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड के केस में अदर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कन्वीनियंस सच एज ग्राम पर मिली लीटर, एब्रिविएटेड एज ग्राम पर मिलीलीटर एंड ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एब्रिविएटेड एज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आप सब समझ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। अब ये कन्वर्शन फैक्टर फॉर डेंसिटी, अब ये कन्वर्शन है, बदलाव, कैसे कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो ये भी आप आराम से देख लीजिए। ये पढ़ाने की चीज़ नहीं, ये देखने की चीज़ है, आपको दिलो दिमाग बिल्कुल इस पर गड़ा के इसको देखना है। ये पढ़ाने की चीज़ तो है नहीं, गौर से देखिए और आप समझिए इसको, इसलिए आप अपने से पढ़ लीजिए। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। अब हैव यू नोटिस that some packets of ghee or oil are labeled with a volume of 1 liter but a weight of only say 910 grams, 1 kg का है लेकिन उस पर इतना लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिगर 9.11, व्हाट डज दिस टेल अस, ये क्या हमें कहता है अबाउट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी के बारे में। एंड इज इट लेस और मोर देन दैट ऑफ वाटर, ये भी आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है बाई मेजरिंग, नाप कर, इट्स मास एंड वॉल्यूम, इसके मास और वॉल्यूम को नाप कर किसी भी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी को हम हासिल कर सकते हैं। हाउ टू मेजर मास, तो अब देखिए मास को कैसे मेजर करेंगे। यू लर्न द टर्म मास इन ग्रेड 6, ये मास जो है 6 क्लास में बच्चों आप पढ़े होंगे, वही वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है कि मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या है, ये मैटर का क्वांटिटी है प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद रहता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, वो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द मास, मास को नापने के लिए ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का, इज नोन एज बैलेंस, उसे बैलेंस कहते हैं, तराजू कहते हैं, बैलेंस में तराजू भी होता है। यू मस्ट हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, अब बहुत तरह के बैलेंस को देखे होंगे, बीइंग यूज्ड बाय शॉपकीपर्स, जो दुकानदार के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हियर, यहाँ पे, वी आर यूजिंग ए डिजिटल वेइंग बैलेंस, यहाँ एक डिजिटल वेइंग बैलेंस है, तराजू है, टू मेजर द मास, मास को मापने के लिए। यू लर्न इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ये एक चैप्टर है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, आपने वहाँ सीखा कि दैट ऑन अर्थ वेट एंड मास आर क्लोजली रिलेटेड, एक चैप्टर है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, दैट ऑन अर्थ वेट एंड मास आर क्लोजली रिलेटेड, कि इस धरती पर वेट और मास आपस में एक दूसरे से बड़े क्लोजली रिलेटेड हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, यू मे मेजर द मास बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, अब यहाँ एक एक्टिविटी है, इसको आप जो है
खुद से आप पढ़ सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसको हम पढ़ा दे रहे हैं, देख लीजिए। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिसको हम कहते हैं बच्चों आप खुद से पढ़ लो, चूँकि उसमें वक़्त ज़ाया टीचर का होता है, बर्बाद होता है और आपका भी वक़्त ज़ाया होता है। तो वो चीज़ जो पढ़ने की है बच्चों की, जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं, उसको हम कह देते हैं बच्चों पढ़ लो, लेकिन इसको एक्टिविटी को लेकिन इस एक्टिविटी को हम पढ़ा देना। एक्टिविटी 9.3 लेट अस मेजर, स्विच ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। ये नापने की मशीन है। ऑब्जर्व द इनिशियल रीडिंग, वो शुरू की रीडिंग को ऑब्जर्व देखिए। ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस डिस्प्ले, जो वहाँ डिस्प्ले कर रहा है, इट शुड शो जीरो रीडिंग, ये जीरो रीडिंग शो करेगा। इफ नॉट, अगर नहीं कर रहा है, देन वी मस्ट ब्रिंग इट टू जीरो, तब इसको जीरो पे लाइए। बाई प्रेजेंटिंग, बाई प्रेसिंग द टेयर, वो टेयर एक चीज़ है, बटन है रीसेट बटन, उसको टेयर कहते हैं, उससे आप जीरो लेवल में लाइए। फिगर 9.12 में ए में इसको दिखाया गया। प्लेस ए ड्राई एंड क्लीन वॉच ग्लास, एक ड्राई और क्लीन वॉच ग्लास रखिए, और बटर पेपर ऑन द पैन पर। नोट द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस, अब रीडिंग जो है डिजिटल वेइंग बैलेंस का नोट कीजिए। रीसेट द डिजिटल वेइंग बैलेंस रीडिंग टू जीरो, फिर रीसेट कीजिए बाई प्रेसिंग द टेयर, मैंने वही रीसेट बटन, एज शोन इन फिगर 9.12 बी। नाउ केयरफुली प्लेस द सॉलिड ऑब्जेक्ट, अब कोई सॉलिड कड़ा सामान रखिए, सच एज ए स्टोन, पत्थर हुआ, ऑन दी वॉच ग्लास पर फिगर 9.12 सी में ये दिखाया गया है। नोट द रीडिंग डिस्प्लेड ऑन द बैलेंस, जो तराजू पे रीडिंग आया है, डिस्प्ले किया है, उसको नोट कीजिए, ठीक है ना। विच गिव्स द मास ऑफ द स्टोन, जो स्टोन का वजन बताता है, जैसे मान लीजिए 16.400 ग्राम है। यू मे यूज एनी अदर टाइप ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन योर स्कूल। ये ऊपर से नीचे तक लेफ्ट साइड में बैलेंस है। फिगर 9.12 ए, फिगर 9.12 बी और फिगर 9.12 सी, ये आप गौर से देख लीजिए। अब यहाँ एक नोट है, द मास ऑफ ए लिक्विड, द मास ऑफ ए लिक्विड मे बी मेजर्ड, लिक्विड का मास भी नापा जा सकता है, बाय रिप्लेसिंग द वॉच ग्लास विथ बीकर एंड पोरिंग द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड इनटू इट। ये तो आप समझ रहे हैं। स्टेप फर्दर, ये आप खुद से पढ़ लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हाउ टू मेजर वॉल्यूम, अब देखिए, हाँ ये चीज़ देखिए, इसको हम पढ़ाएंगे वॉल्यूम को कैसे मापेंगे। ए टेट्रा पैक सीज, टेट्रा पैक, टेट्रा पैक का अर्थ यहाँ हम आपको बताएंगे। ए टेट्रा पैक सीज इट कंटेन्स 200 ml बटर मिल्क, फिगर 9.14। व्हाट डज दैट मीन, यहाँ पे एक पैकेट है, फिगर 9.14, ए पैक ऑफ बटर मिल्क है ऑफ 200 मिलीलीटर। तो ये टेट्रा पैक सीज, एक टेट्रा पैक कहता है, टेट्रा पैक का मतलब है बहुत सारी चीज़ खाने पीने के डब्बे उब्बे में आती है, ठीक है ना। तो उसको कहा जाता है कि टेट्रा पैक है, मतलब 4 लेयर एक्चुअली नहीं है टेट्रा, वो टेट्रा पैक मतलब उसमें 6 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो टेट्रा पैक्स हो जाता है। तो यू लर्न इन ग्रेड 6 क्लास में पढ़ेंगे दैट वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है, एक स्पेस है, एक जगह है जो किसी चीज़ के, कोई चीज़ उसको हासिल करती है, ऑक्युपाई करती है, इख्तियार करती है। यू ऑल्सो नो, आप ये भी जानते हैं दैट द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर्स, के वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, वो क्यूबिक मीटर है। रिटन एज मीटर, एम का पावर 3। इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज, जिसका इच साइड, हर साइड इज 1 मीटर इन लेंथ, लेंथ में 1 मीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, छोटे सामानों का जो वॉल्यूम है, इज कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड, वो जाहिर किया जाता है इन ए डेसीमीटर क्यूब, मैंने डीएम का पावर 3, और सेंटीमीटर क्यूब सीएम का पावर 3। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑल्सो रिटन एज 1 cc। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इज एक्सप्रेस, लिक्विड का वॉल्यूम को जाहिर किया जाता है इन लीटर्स, जैसे एल है, विच इज इक्वलेंट टू, जो बराबर होता है, इक्वलेंट माने बराबर, जो बराबर होता है टू 1 dm, एम के ऊपर क्यूब है। ए कॉमनली यूज्ड सब मल्टीपल ऑफ ए लीटर इज मिलीलीटर ml, विच इज इक्वलेंट टू 1 cm का पावर क्यूब है। वन ऑफ द कॉमन apparatus
यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, एक ऐसा ऑपरेटस जिससे लिक्विड का वॉल्यूम को नापा जाता है, इज ए मेजरिंग सिलेंडर, वो मेजरिंग सिलेंडर है। इट इज ए नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, ये नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है। कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, सॉरी, इट इज ए नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, विथ वन साइड ओपन, एक साइड खुला रहता है, अदर साइड क्लोज, दूसरा साइड बंद रहता है, एज शोन इन फिगर 9.15। राइट साइड में ये फिगर है, इसको आप देखिए 9.15, measuring cylinders of measuring cylinders of different capacities, ठीक है ना। तो देर आर मार्किंग्स, इसमें मार्किंग्स होते हैं ऑन द ट्रांसपेरेंट बॉडी ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर के जो ट्रांसपेरेंट बॉडीज होते हैं, दैट जो इंडिकेट, जो जाहिर करते हैं द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वॉल्यूम को इन द मेजरिंग सिलेंडर में। वी कैन यूज इट, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेजर, नापने के लिए, द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, जितना हमको लिक्विड की नापने की जरूरत है अमाउंट की। मेजरिंग सिलेंडर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल हैं टू मेजर वॉल्यूम, वॉल्यूम नापने के लिए, जैसे 5 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, etc। फिगर 9.15 है। हाउ एक्यूरेटली कैन दीज मेजरिंग सिलेंडर्स मेजर, कितना सही ये नापते हैं। हाउ कैन दीज मेजरिंग सिलेंडर्स, ये मेजरिंग सिलेंडर्स कितना एक्यूरेट नाप दे सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट। यहाँ एक्टिविटी 9.4 है, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। इन ग्रेड 6 क्लास की बात यहाँ है कि टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट एक चैप्टर था, यू लर्न, उसमें आप सीखे हाउ टू यूज द थर्मोमीटर, थर्मामीटर का कैसे प्रयोग करें, एंड टू फाइंड इट्स स्मॉलेस्ट रीडिंग, और इसके रीडिंग को कैसे पता लगाएं। यू कैन डू द सेम विद द मेजरिंग सिलेंडर, सेम मेजरिंग सिलेंडर के साथ ये मामला है। टेक ए मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर लीजिए, एंड ऑब्जर्व, देखिए इस केयरफुली, इसे होशियारी से, नोट डाउन द फॉलोइंग, अब उसको नोट कीजिए, कुछ चीज़ें हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम इट कैन मेजर, कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम कितना नाप सकता है। नाउ लुक एट द मेजरिंग सिलेंडर, फिगर 9.16 में आप इसको देखिए केयरफुली, होशियारी से। द सिलेंडर इज मार्क्ड एज 100 ml, सिलेंडर पे 100 ml तक मार्क किया गया हुआ है, देयरफॉर, इसलिए इट कैन मेजर, कि ये नाप सकता है वॉल्यूम अप टू 100 ml, कि ये 100 ml तक नाप सकता है, उसीलिए उसको मार्किंग है 100 ml की, 100 ml की। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम क्या है, इट कैन मेजर, की मतलब कितना ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का नाप सकता है। लुक एट द मेजरिंग सिलेंडर अगेन, फिर उसको देखिए मेजरिंग सिलेंडर को। हाउ मच इज द वॉल्यूम, हाउ मच इज द वॉल्यूम डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 10 ml एंड 20 ml। क्लियर है। अब आगे है कि हाउ मेनी स्मॉलर डिविजन्स आर देयर, कितने स्मॉलर डिविजन्स वहाँ हैं बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, दो बड़े मार्क्स के दरमियान। हाउ मच वॉल्यूम डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट मेजरिंग सिलेंडर कैन रीड इज, क्या क्या है। अब यहाँ देखिए, ये बाबू बता रहे हैं कि वाई आर मेजरिंग सिलेंडर्स ऑलवेज डिजाइंड नैरो, ये मेजरिंग सिलेंडर हमेशा डिजाइन नैरो में होता है, एंड टॉल, लंबा होता है, इंस्टीड ऑफ वाइडर, जबकि वाइडर नहीं है, एंड शॉर्ट लाइक ए बीकर, और बीकर की तरह नहीं। फॉर द मेजरिंग सिलेंडर शोन इन फिगर 9.16, द वॉल्यूम डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 10 ml एंड 20 ml, और बिटवीन 40 ml एंड 50 ml is 10 ml। The number of divisions between these marks is 10, ये कैलकुलेट करके आया। सो वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 10 डिवाइडेड बाई 10 बराबर 1 ml, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस मेजरिंग सिलेंडर कैन रीड, ये रीड कर सकता है कितना, 1 ml। उस तरह से ये नीचे सारी चीजें ये मैथमेटिकल दी हुई हैं, जिसको आप खुद से पढ़ लीजिए। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट ए मेजरिंग सिलेंडर कैन मेजर डिपेंड्स ऑन ए कैपेसिटी ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। इसकी हम हिंदी आपको नहीं बता रहे हैं, आप खुद से समझ लीजिएगा, हिंदी बहुत आसान है। यूजुअली इट इज 0.1 ml इन स्मॉलर मेजरिंग सिलेंडर्स विथ ए कैपेसिटी ऑफ 10 ml। इसमें हिंदी बताने कुछ तो है नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल डिजिट्स हैं। 10 ml और 25 ml, इट इज 1 ml।
इन ए 100 ml मेजरिंग सिलेंडर, देखिए हिंदी बताने की कोई चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ मैथमेटिकल डिजिट्स हैं। 2 ml in a 250 ml measuring cylinder and 5 ml in a 500 ml measuring cylinder. Suppose we want to take 70 ml of water, if we use a 50 ml measuring cylinder, it would not be possible to measure 70 ml of water in one step. First, we have to measure 50 ml water and then 20 ml. Measuring volume in more than one step is not convenient. One, on the other hand, if a 250 ml or 500 ml measuring cylinder is used, इसी सब की हिंदी क्या बताएं आपको, सिलेंडर आप जान ही रहे हैं, इज का मतलब जान ही रहे हैं, यूज का मतलब आप जान ही रहे हैं, इससे मैथमेटिकल डिजिट्स हैं, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं। मेन चीज हमने आपको पढ़ा दिया। द मेजरिंग, फिर भी इसको हम पढ़ दे रहे हैं। द मेजरमेंट कैन बी डन इन वन स्टेप बट द एक्यूरेसी वुड बी reduced as the smallest volume that these measuring cylinders can measure is greater than that of a 100 ml measuring cylinder। केवल measuring cylinder है, hence इसलिए a 100 ml measuring cylinder is the best choice for this measurement। इसीलिए लास्ट में इसकी हिंदी हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हेंस इसलिए ये 100 ml मेजरिंग सिलेंडर, वो सिलेंडर मेजर करने का जो 100 ml को नाप सकता है, इज द बेस्ट, वो बहुत अच्छा होता है, बेस्ट चॉइस, बहुत अच्छा चॉइस होता है फॉर दिस मेजरमेंट, इस नाप के लिए। अब एक्टिविटी 9.5 है, ये लेट अस मेजर 50 ml ऑफ वाटर। अब यहाँ फिगर 9.16 मेजरिंग सिलेंडर ऑफ 100 ml है, यहाँ 100 ml की मार्किंग है, ये मेजरिंग सिलेंडर है लेफ्ट साइड में, इसको आप गौर से देख लीजिए, ठीक है ना। फिगर 9.16 मेजरिंग सिलेंडर ऑफ 100 ml। अब एक्टिविटी 9.5 है, लेट अस मेजर 50 ml of water। प्लेस ए क्लीन ड्राई मेजरिंग सिलेंडर ऑन फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पर एकदम रखिए साफ सुथरा ड्राई मेजरिंग सिलेंडर। पोर वाटर, पानी डालिए स्लोली, धीरे धीरे इनटू द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में अप टू द रिक्वायर्ड मार्क, जितना ज़रूरत है वहाँ तक, एज शोन इन फिगर 9.17। इफ रिक्वायर्ड एडजस्ट द लेवल ऑफ वाटर, वाटर पानी के लेवल को एडजस्ट कीजिए इन द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर में बाय एडिंग और रिमूविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी घटाकर या बढ़ाकर, यूजिंग ए ड्रॉपर, ड्रॉपर के माध्यम से। ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बड़ा होशियारी से इसको देखिए सुनिए, यू विल नोटिस, आप पाएंगे दैट द वाटर इनसाइड द मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जो पानी है, फॉर्म्स ए कर्व्ड सरफेस, एक टेढ़ा सरफेस पैदा करता है। दिस कर्व्ड सरफेस, इसी कर्व सरफेस को, टेढ़ा सरफेस को, इज कॉल्ड द मेनिस्कस, इसी को मेनिस्कस कहा गया है। अब मेनिस्कस क्या है आप समझ गए बच्चों। फिगर 9.18 है, रीड द मार्क ऑन द मेजरिंग सिलेंडर दैट coincides, जो मिलता है, coincide माने मिलना, with the bottom of the meniscus for water or other colorless liquids, ठीक है। Make sure that the eyes are at level with the bottom of the meniscus while noting the readings as shown in figure 9.18। ये देखिए, ये फिगर 9.17 है, 17 है, पोरिंग वाटर इनटू द मेजरिंग सिलेंडर में पानी डाला जा रहा है, और फिगर 9.18 है, मेजरिंग द रीडिंग, इज ये रीडिंग नाप रहा है, इसको गौर से आप देखिए। अब आगे है, वंस इट रीचेज द रिक्वायर्ड लेवल दैट इज 50 ml, जब ये पहुंच जाता है जो ज़रूरत है जिस लेवल की, जैसे 50 ml, ट्रांसफर दिस वाटर टू द रिक्वायर्ड कंटेनर, अब इसको दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए पानी को। इन केस ऑफ कलर्ड लिक्विड्स, जो रंगीन पानी है ना, उस केस में द मार्क ऑन द मेजरिंग सिलेंडर शुड coincide इन केस ऑफ कलर्ड लिक्विड्स, रंगीन पानी के मामले में, द मार्क ऑन द मेजरिंग सिलेंडर शुड coincide, जो मेजरिंग सिलेंडर पर मार्किंग है ना, वो मिल जाएगी, coincide करेगी, मिल जाएगी विद द टॉप ऑफ द मेनिस्कस, मेनिस्कस के टॉप से, coincide कहते हैं टकराने को। अब डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स विथ रेगुलर शेप्स, ये एक्टिविटी 9.6 है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिए, ये आपको खुद से पढ़ने की है। एक्टिविटी 9.7 लेटेस्ट मेजर, ये खुद से पढ़ लीजिए। अब यहाँ टेबल 9.2 है, वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड्स है, तो
यहाँ सीरियल नंबर ऑब्जेक्ट है और ये तमाम तर चीज़ें, ये भी बी माइनस से कैसे घटाया जाएगा, कैसे क्या करेगा, उसको खुद से पढ़ लीजिए। ये मैथमेटिकल चीज़ है, ये आप देखिएगा तो आपको खुद से समझ में बात आएगी। फिर नीचे नोट है, इसको ये फार्मूला वगैरह, लेट अस कैलकुलेट द डेंसिटी, डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम बराबर इतना 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 इतना, कैलकुलेट कर दिया गया, ऊपर से ये कैलकुलेशन चला रहा, इसको आप देख लीजिएगा। लेट अस डिग डीपर, ठीक है ना, लेट अस डिग डीपर। अब इसको देखिए, डिड यू नो दैट आवर प्लेनेट, डिड यू नो दैट आवर प्लेनेट, क्या आप जाने कि हमारा प्लेनेट अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, ये बहुत सारे लेयर से बना है हमारी ज़मीन, सच एज क्रस्ट, इसमें क्रस्ट है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर है एंड इनर कोर है, ईच विथ इट्स पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेंसिटी, सबका डेंसिटी है। द आउटर मोस्ट लेयर, जो ऊपर का लेयर होता है, कॉल्ड द क्रस्ट, उसको क्रस्ट कहते हैं, इज द हाइस्ट, इज द लाइटेस्ट, एकदम हल्का, and the density of the different layers increases as we move toward the center. As one moves deeper into the earth, जब अर्थ में कोई डीपर जाता है, both the pressure and temperature rise significantly, दोनों प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है significantly, making the materials heavier, मटेरियल को भारी बनाता है, and more compact, और बहुत compact करता है। अब layers of earth है, यहाँ देख लीजिए, ये ज़मीन है, वहाँ क्रस्ट है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर यानी लिक्विड है, इनर कोर यानी सॉलिड है। फिगर 9.20 लेयर्स ऑफ अर्थ है, जो हमने अभी बताया वही यहाँ यहाँ दिखाया गया है। अब एवर हॉर्ड ऑफ, अब यहाँ है कि इन एंसेंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, बिफोर लार्ज शिप्स वेयर इन्वेंटेड, कि बड़े बड़े जहाज जब नहीं बने थे, बिफोर लार्ज शिप्स वेयर इन्वेंटेड, उसके पहले पीपल यूज्ड बम्बू एंड वुडन लॉक्स, लोग बांस का इस्तेमाल करते थे। इन एंसेंट टाइम्स, पुराने ज़माने में, बिफोर लार्ज शिप्स वेयर इन्वेंटेड, जब बाद में लार्ज शिप आया, पहले एंसेंट टाइम्स जब लार्ज शिप नहीं था, तो पीपल यूज्ड, लोग बांस का इस्तेमाल किया, एंड वुडन लॉक्स, और लकड़ी के लॉक्स को, बड़े बड़े क्या कहते हैं, लॉक कह लीजिए आप, टुकड़ा, बड़ा बड़ा टुकड़ा को, टू ट्रेवल अक्रॉस रिवर्स, नदी में चलने के लिए, एंड सी, समंदर में। बम्बू वाज यूज्ड बिकॉज इट इज लाइट, बम्बू को, बांस को इसलिए इस्तेमाल किया गया कि ये हल्का है, हॉलो है, एंड फ्लोट्स इजिली ऑन वाटर, और पानी पे तैरता है आसानी से। पीपुल टाइड बम्बू पोल्स, वो लोग क्या किए कि बांस को, पोल्स को, एक किनारे को दूसरे किनारे से, दूसरा तीसरा तीसरा एंड सो ऑन, इस तरह से बांध दिए एक साथ टुगेदर, टू मेक राफ्ट्स। राफ्ट्स कहते हैं आपके रबड़ की बोट को, एक्चुअली रबड़ की जो बोट होती है ना, तो वो लोग, बांस का मामला उनका यहाँ था, तो बम्बू पोल्स को एक साथ बांधे, टू मेक राफ्ट्स एंड स्मॉल बोट्स, टू मेक राफ्ट्स, वो राफ्टिंग किए वो लोग, मतलब रबड़ की नाव बना लिए, राफ्ट्स किए, एंड स्मॉल बोट्स, छोटी छोटी नाव बनाए, फॉर फिशिंग, मछली मारने के लिए, ट्रेडिंग, तजारत वगैरह के लिए, एंड क्रॉसिंग वाटर बॉडीज, और पानी को पार करने के लिए। वुडन लॉक्स में स्पेशली फ्रॉम स्ट्रॉन्ग ट्रीज, मजबूत ट्रीज से वो लोग बड़ा बड़ा लकड़ी काट के लाते थे। वेयर आइदर हॉलोड आउट टू मेक बोट्स और यूज्ड एज राफ्ट्स, राफ्ट तो आपको बता दिए। दिस सिंपल बोट्स, ये जो बहुत सिंपल बोट्स हैं, मेड फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल, जो वहाँ मौजूद थे मटेरियल ना, उसी से ये लोग बनाए थे। वे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मूविंग अराउंड एंड कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेसेस, एक जगह से दूसरे जगह पर ये लोग जाते थे उसी नाव के माध्यम से, ठीक है ना। तो इवन टुडे, आज भी सिमिलर ट्रेडिशनल बोट्स, आज भी उस तरह की नाव है, मेड ऑफ बम्बू, जो बांस की बनी है, और वुड, लकड़ी की, आर यूज्ड इन सम रीजन्स, कुछ इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है नदी नालों में। नॉट जस्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही के लिए नहीं, बट ऑल्सो एज टूरिस्ट अट्रैक्शंस, उस पे विदेशी लोग आते हैं, बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, चूंकि एंसेंट चीज़ें हैं। तो ये है एवर हार्ड ऑफ। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी, इसको आप देखिए बच्चों, ध्यान से हमारी बात को सुनिए आप, कि डेंसिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का प्रभाव ऑन डेंसिटी। जनरली द डेंसिटी ऑफ साफ्टान डिक्रीजेज, किसी भी चीज़ की डेंसिटी जो है ना,
वो घटती है विथ हीटिंग, गर्म करने पर, एंड इंक्रीजेज, बढ़ती है विथ कूलिंग, ठंडा करने पर। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। जो आपका चैप्टर पिछले क्लास में था, उस चैप्टर के आधार पर इसको बयान किया जा सकता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस, अब वो सब्सटेंस का जो सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स है, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, टेंड टू मूव अवे, वो कोशिश करता है चलने की, एंड स्प्रेड, फैलता है। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम बढ़ता है, बट देयर इज नो चेंज इन मास, लेकिन मास में कोई चेंजिंग नहीं होती। सिंस द डेंसिटी बराबर है मास बाई वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, चूंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बटा वॉल्यूम अपॉन हीटिंग, गर्म करने पर, द वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम बढ़ता है, एंड डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी घटती है। दिस एक्सप्लेन्स, ये बयान करता है, व्हाई हॉट एयर मूव्स अप एज इट इज लेस डेंस, कि क्यों गर्म हवा चलती है जबकि इट इज लेस डेंस देन द कूल एयर अराउंड इट। द हॉट एयर बैलून वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल, ठीक है ना, हॉट एयर बैलून सेम सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो प्रेशर असर डालता है डेंसिटी पर, प्रेशर अफेक्ट डेंसिटी, प्रेशर डेंसिटी को असर डालता है डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर, मैटर के स्टेट पर डिपेंड करते हुए। फॉर गैसेस, गैस के लिए इंक्रीजिंग प्रेशर कॉजेज, अगर गैस में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होता है, द पार्टिकल्स टू मूव क्लोजर टुगेदर, तो पार्टिकल एक साथ मिलते हैं, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेज, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज करता है, एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज, और इसकी गैस की डेंसिटी बढ़ती है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड में क्या होता है, प्रेशर हैज ए स्मॉल इफेक्ट, प्रेशर का छोटा असर होता है, बिकॉज चूंकि दे आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। वी हैव लर्नड इन चैप्टर पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, हम जो पिछले क्लास में ये चैप्टर पढ़े थे, पढ़े हैं, पढ़े थे नहीं, पढ़े हैं, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, जहाँ पे दैट के क्या पढ़े हैं, के द पार्टिकल्स इन सॉलिड, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये हम पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में, ये हम पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर जो हमारा पिछले क्लास में चैप्टर था साइंस में, उसमें हम ये पढ़े कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड में, वो वेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। सो इसलिए हाउ इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, इसलिए कैसे सॉलिड की डेंसिटी, हाउ इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, इससे सॉलिड की डेंसिटी कैसे अफेक्ट होती है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। सॉलिड्स आर इवन लेस अफेक्टेड, सॉलिड कम प्रभावित होते हैं बाई प्रेशर दैन लिक्विड्स, लिक्विड के मुकाबले में सॉलिड प्रेशर से कम प्रभावित होते हैं, एंड चेंजेस, और बदलते हैं, एंड चेंजेस इन देयर डेंसिटी आर यूजुअली नेग्लिजिबल, और इसमें डेंसिटी का जो चेंज है ना वो बड़ी ना के बराबर होता है। एवर हार्ड ऑफ, अभी आप आपके जो है खुद से पढ़ लीजिए, ये आपके पढ़ने की चीज़ है। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, ये अभी आप खुद से पढ़ लीजिए। अब यहाँ स्नैपशॉट्स है, तो स्नैपशॉट्स एक्चुअली इज द समरी ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर में हमने जो भी आपको पढ़ाया उसका सारांश स्नैपशॉट्स में होता है, लेकिन स्नैपशॉट्स को आप ज़रूर पढ़िए, यू मस्ट गो थ्रू द स्नैपशॉट्स, आप स्नैपशॉट्स को ज़रूर पढ़िए, इसलिए कि जो भी चैप्टर की बातें थी हमने डिटेल्स आपको पढ़ा दिया, अब वही बात स्नैपशॉट्स में शॉर्ट में दी गई है, स्नैपशॉट्स में शॉर्ट में दी गई है, सारांश में दी गई है, मुख्तसर में दी गई है, ब्रीफ में दी गई है, ठीक है ना। तो बच्चों इस स्नैपशॉट्स को आपको पढ़ना है।
हम आगे बढ़ते हैं। कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, ये खुद से पढ़िए। स्नैपशॉट पूरा आप खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे हम आते हैं, डिस्कवर डिजाइन एंड डिबेट, ये सब पढ़िए। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, ये टोटल चीज पढ़िए, ठीक है ना। तो बच्चों आपका यहाँ साइंस का चैप्टर 9, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस समाप्त होता है, खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर को हमने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, चैप्टर की तमाम बातों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हुए होंगे। अगर आपको बातें समझ में आई तो बच्चों काइंडली एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, भेज दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त भी जाने इस बात को कि आज के क्लास में विज्ञान पे हमारी आपसे क्या बातचीत हुई है और आपको कौन सा चैप्टर हमने विज्ञान का पढ़ाया है। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।